इंडियन ऑयल देश की एक महारत्न कंपनी। हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि वह इंडियन ऑयल का सदस्य बने, और हो भी क्यों ना। इंडियन ऑयल है ही एक ऐसी कंपनी जहां सभी इंजीनियर्स के सपने होते हैं पूरे। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार का फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी में हम सिलेक्शन कैसे पाएं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं अब रिटन और इंटरव्यू के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, तो ये वीडियो उसी पर है। इसमें हम बात करेंगे इंडियन ऑयल में कैसा सिलेबस होता है, किस टाइप से रिटन उसमें होते हैं और उसके इंटरव्यू किस टाइप से होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसा आपके सामने है। पहला है इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है वो हम इसके इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इंडियन ऑयल में जो सिलेबस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे आते हैं जैसे आपके सामने है टेक्निकल, और दूसरा आते हैं वो हमारे है नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में सबसे पहले हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल में हमारे क्या क्या आते हैं। तो टेक्निकल में हमारे वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम ट्रेड के वाइज में बात करें तो जैसे मैकेनिकल के ट्रेड के बच्चे हैं तो उनके मैकेनिकल से संबंधित चीजें आएंगी, केमिकल के हैं तो केमिकल से रिलेटेड चीजें आएंगी, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसमें हमारे कोर ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। और इसमें आप ध्यान रखें कि कोर ब्रांच में हमारा कोई पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड नहीं है। आप जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, और इन अफवाहों में ना रहे कि जैसे लोग कहते हैं कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रिफाइनरी की अलग अलग पेपर सेट करने का तरीका है। कोई रिफाइनरी कभी कुछ क्वेश्चन दे रही है, कोई कुछ क्वेश्चन दे रही है, तो आप इसमें बिल्कुल भ्रमित ना हो। आप सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए, तभी आपका ये क्लियर हो सकता है। और बात करें कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो आप कोई डिसाइड नहीं है। किसी भी टाइप के इसमें आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये थी हमारी टेक्निकल के बारे में बात। टेक्निकल में एक बात और मैं बताऊं, आप अपनी बेसिक चीजें हमेशा क्लियर रखें। बेसिक चीजें क्लियर रखने से क्या फायदा हुआ आपका कि जैसे आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारी बुक सॉल्व करते हैं, राम प्रसाद हो गए, ओपी गुप्ता हो गए, तो उसको सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। नहीं तो वो हाई लेवल की बुकें हैं, आप अगर बेसिक चीजें नहीं क्लियर रखेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो ये तो रही हमारी टेक्निकल की बात है कि हमें टेक्निकल में क्या क्या करने हैं। अब हम बात करें नॉन टेक्निकल में क्या क्या आते हैं। बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉन टेक्निकल में क्या क्या आते हैं। तो नॉन टेक्निकल में हमारे 4 सिलेबस हैं जो आपके सामने है। पहला जो है वो हमारे एप्टीट्यूड है, दूसरा जो है वो हमारे जीके जीएस से आता है, तीसरा जो हमारा वो इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और जो चौथा आता है वो हमारी होती है रीजनिंग। तो एक एक करके बात करेंगे इसमें कि एप्टीट्यूड में क्या क्या आते हैं। तो इंजीनियर की सबसे थोड़ी वीकनेस जो मानी जाती है वो अर्थमेटिक ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं एप्टीट्यूड में कि हम काफी दिन पहले से छोड़ चुके होते हैं। क्लास 9-10 तक हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो हमारी हैबिट से ये बाहर हो जाती है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड किए हैं कि जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासतौर के आईओसीएल में। तो जैसे ये रहे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, बोर्ड से संबंधित चीजें, ऐसे ढेर सारी चीजें, जैसे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड चीजें। ये ऐसे क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगा। ये हमारे हो गए, ये हमारी एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारे ज्यादा कुछ नहीं आते। इंग्लिश में ज्यादा आपके आर्टिकल्स आएंगे, कंप्रीहेंशन दे देंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे। बेसिक इंग्लिश क्लास 10 तक जो हम अपना जानते हैं आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है जीके जीएस हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी लूसेंट की बुक ले लें जीके जीएस के लिए, जो बेसिक चीजें उसमें पूरी डिटेल में दी हुई है, आप उसे एक बार पढ़ें। आजकल के एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि एप्टीट्यूड के साथ साथ जीएस में हमारे करंट ज्यादा आ रहे हैं। तो करंट अफेयर जानने के लिए आप ज्यादा कुछ ना करें, आप सब मोबाइल चलाते हैं तो उसमें आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो किस दिन में क्या हुआ वो आपको अपडेट होता रहेगा, जिससे आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे समसामयिक ऐसा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं है पूछते हैं सर कौन सा बुक उसमें पढ़े, मैथ में कौन सा बुक पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक बुक प्रिफर कर लें जो आपको सही लगे, उनमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखेंगे आप खुद से ही कर लेंगे, किसी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये रहे हमारे नॉन टेक्निकल का सिलेबस।
और नॉन टेक्निकल पे आप ध्यान इसलिए देना पड़ रहा है आजकल कि इंजीनियर्स को, क्योंकि जितना टेक्निकल आ रहे हैं उससे कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी कम भी आते हैं, इसलिए आपको उसको खास तौर पे ध्यान देना ही देना है। बहुत पूछते हैं कि सर रेशियो क्या होते हैं एग्जाम में, रिटन में कितना टेक्निकल आता है, कितना नॉन टेक्निकल आता है। ये बहुत जरूरी चीज़ है आपको जानना, क्योंकि आजकल अगर आप टेक्निकल ही पढ़ के सिर्फ पास होना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी कवर करना पड़ेगा। तो IUCAL के अलग अलग रिफाइनरी अलग तरीके के पेपर सेट करती हैं, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन मैक्सिमम जो रेशियो होता है, कुछ होता है 80-20 का, मतलब 80 क्वेश्चन अगर टेक्निकल आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएंगे। कुछ होते हैं 70-30 का, कि 70 टेक्निकल 30 नॉन टेक्निकल। और भी इसमें ऑप्शन होता है, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ नॉन टेक्निकल पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और नॉन टेक्निकल पे ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन तो होना तय है। ये रहे हमारे इसके बारे में बात। अब बात करें कि टाइमिंग कितनी हमें मिलती है एग्जाम में। तो टाइमिंग की बात करें, अगर हमारे 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आराम से आप कर सकेंगे। और बात आती है इसमें किस बेस्ड से सर पेपर होता है, कौन सा बेस होता है, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड। तो बिल्कुल IUCAL ऑफलाइन मोड ही कराती है, OMR बेस्ड पेपर होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन करने के बाद OMR को फिल करना होता है। और हाँ, खास तौर पे ध्यान दें, OMR भरते समय आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें हैं। काफी बच्चों की ये दिक्कत आती है कि OMR गलत भर देते हैं तो उनका सिलेक्शन होना होगा तो भी नहीं होता है, इसलिए आप वो जरूर ध्यान रखें। तो ये तो रहा हमारा रिटेन, मतलब सिलेबस क्या क्या आते हैं IUCAL में, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल में अगला स्टेप हमारा क्या है। हम सपोज करें कि आप इंडियन ऑयल का रिटन क्लियर कर लिए, हम सपोज क्या करें, आप क्लियर करेंगे, इतना हमें विश्वास है आप पे, क्योंकि आपने पढ़ाई की है ढंग से। तो अगर आपने क्लियर कर लिया तो अगला स्टेप जो हमारा आता है वो होता है इंटरव्यू का। IUCAL में इंटरव्यू कैसा होता है, बच्चे परेशान होते हैं कि सर इंटरव्यू कैसे होता है, सुने बहुत हार्ड होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडियन ऑयल के इंटरव्यू के लिए हमने 2 कैटेगरी में से डिवाइड किया है कि क्या क्या हमें पढ़ के जाना, प्रिपरेशन क्या करके जाना। पहला चीज जो हमारा है वो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट। आप जिस भी कोर ब्रांच से हैं, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने ब्रांच की चीजें, बेसिक चीजें, सबसे पहली बात बेसिक चीजें क्लियर रखें। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, कोई आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछता, बस आपसे वो छोटी छोटी चीजें पूछता है जो हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने का मतलब हम सोचते हैं ये तो हमें पता है, या ये तो बहुत छोटी चीजें नहीं पूछी जा सकती, वही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आपसे इंटरव्यू में ऐसा नहीं कहा जाएगा ये डेरिवेशन करके हमें दिखाओ कैसे डेरिवेशन आता है, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। इसलिए आप अपने बेसिक चीज जरूर क्लियर रखें। ये तो हमारे होगा टेक्निकल की बात। अब दूसरा जो हमारी पूछी जाती है वो होती है हमारी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस। अगर हम फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या होता है, हम स्कूल में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है, समर ट्रेनिंग जिस नाम से आप जानते होंगे, ट्रेनिंग होती है। तो वो आप जरूर अपनी 100% क्लियर रखें। जहां से भी आपने किया कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगर इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उसे क्लियर रखें जहां से आपने किया। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो 80 से 75 क्वेश्चन आपके ट्रेनिंग सही होते हैं। वो आपको जज करना चाहते हैं कि आपने 1 महीने 2 महीने जो भी आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया, आपने क्या क्या सीखा, कितनी अच्छाई से उसे सीखा, इसलिए वो आपसे ट्रेनिंग से जरूर पूछते हैं। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया और इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या होता है, वो प्रीवियस कंपनी जहां आप काम करके आ रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपने कैसा काम किया, फीडबैक उसके बारे में लिया जाता है। और उसके बाद हमारा इंटरव्यू के लिए स्टेप खत्म होता है। तो इंटरव्यू में ये तो हमारी हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन इंटरव्यू में प्रवेश करने से पहले क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, वो सबसे बेस्ट जरूरी वाली बात है, जिसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं आप लोग के लिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख कर जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए ध्यान रखें कि इंटरव्यू में जाने से पहले वो चीजें आपको देखना सख्त जरूरत है, इसलिए आप उसे देख कर जाएं। ये रहा हमारा इंटरव्यू की बात। रिटन इंटरव्यू दोनों हमारे हो गए, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप एक भारत की महारत्न कंपनी का हिस्सा होंगे। ये था हमारा आज का वीडियो IUCAL पे रिटन और इंटरव्यू कैसे इसको होते हैं। आशा करता हूं कि आपकी जो डाउट्स रही होगी इसमें क्लियर हो गई होगी और आप अगले ही साल जब इसकी वैकेंसी आएगी तो उसके आप सदस्य होंगे।
थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।